मैं भी एक जगह था, आप जानते हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। और जहाँ रहता था, ये तो मेरा नेचर है कि मैं जहाँ रहता हूँ मजबूती से रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात छलांग मार दिया, कहना नहीं चाहता। पहले कोशिश किया कि जहाँ था वो भी इसी में समायोजित हो जाए, लेकिन जब मायूस हो गया तो मैंने कहा भैया तोरा रास्ता उधर, हमारा रास्ता इधर। हमारे वेशभूषे को देख करके जो चाहता है हमको जलील करता है, और देश के उच्च पदों पे बैठे, शीर्ष पे बैठे हुए लोग जलील करते हैं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसे, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा, किससे लड़ना है ये भूल जाओ। क्या है कि हमारे सब भाइयों ने कुछ ना कुछ कहा। एक हमारा भाई फहीम एमएलए, हमारा नौजवान साथी, एक बात कह रहा था तो मैं सुन रहा था कि हमको रोज़गार नहीं मिलता, हमको हिस्सा नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ कि चलो कुछ ना मिले कोई बात नहीं, ना मिले नौकरी, ना मिले हिस्सा, कोई बात नहीं, इसलिए कि हम इस बात को मानते हैं कि जिस मालिक ने हमको इस ज़मीन पे भेजा है, जिसने पैदा किया है, वो हमारी रिस्क का भी इंतज़ाम करेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन उसका क्या करें, उस बात का क्या करें जो महज हमारे वेशभूषे को देख करके जो चाहता है हमको जलील करता है, और देश के उच्च पदों पे बैठे, शीर्ष पे बैठे हुए लोग जलील करते हैं, उसका क्या होगा, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। इसलिए कि आदमी कोई भी हो, चाहे कमज़ोर हो, गरीब हो, अमीर हो, वो भूखा भी रह लेता है, लेकिन अगर रोज़ उसकी आप इज्जत आबरू से खेलेंगे तो उसको तो बहरहाल वो उसका कुछ या तो इलाज सोचेगा, या सोचेगा ऊपर वाला मुझको उठा। इसलिए कि जिल्लत से कौन जीना चाहता है। तो अब इसका हल एक ही है, एक ही हल है मेरे भाइयों। किसी ने कहा है कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसे, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा, किससे लड़ना है ये भूल जाओ। अगर हम तो भाई सर झुका के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अगर हमको बार बार इस बात को, हमारे वजूद को चुनौती दे रहा है, और ये समझ रहा है कि हम मुर्दा हैं, मर चुके हैं, तो उसके अपने जिंदा रहने का सबूत तो देना ही, उसको ये बताना पड़ेगा कि हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा नहीं। इस पर भी किसी ने बहुत सारी बातें लोगों ने कहा है, तो मैं बस अपनी बात यही ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर हमको आज 25 तारीख है, बस मात्र 3 दिन 4 दिन बचा है। अब इसका सबूत हम कैसे देंगे ज़िंदगी का? बस एक का रास्ता है कि सब लोग मिलकर, एक भी हो हमारा पोलिंग से बचना नहीं चाहिए। अगर कोई हमारा बुजुर्ग बीमार है, कोई हमारी बहन बीमार है, कोई हमारी माएँ बहनें बीमार हैं, चाहे कंधे पे लाद के ले जाना पड़े, रिक्शे पे लाद के ले जाना पड़े। वैसे तो ये नौशाद वगैरह हैं हमारे भाई सारे। अच्छा एक बात और है भाई, अभी चूंकि विधायक जी ने सबका नाम ले लिया, तो वो सब लोग हैं जो इनसे भी जुड़े हैं, मुझसे भी जुड़े हैं, तो मैं इनके साथ टेक्निकली संबद्ध कर देता हूँ। तो बाद में ये मत कहना कि मेरा विधायक जी आपने नाम लिया, नहीं लिया तो मेरा कुर्ता फाड़ने लगे। तो संबद्ध का मतलब मैंने जोड़ लिया, मैंने ले लिया था समझ गए ना। तो 12 फिर इसका इलाज यही, और देखो और कुछ नहीं होगा। हम बैठ के मातम करें, हम बैठ के रोज रोएं, उससे कुछ नहीं होगा। हमको संविधान ने ताकत दिया, और वो बहुत बड़ी ताकत है, और हम बैलेट से इनको हटा सकते हैं। अपने पोलिंग को बढ़ाओ। मुबारकपुर के साथियों, आपने हमेशा हम लोगों को, अखिलेश भाई ने एक बात अच्छी कही इशारे में, यहाँ तो हम ही 2 पहलवान हैं, और अक्सर हम लोग रहते थे आमने सामने, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जब दोनों सब एक में हैं तो बंटवारा कैसा? 100% वोट पड़ना चाहिए, 100% वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान को पड़ना चाहिए। और अगर गड़बड़ हुआ तो मैं और तो नहीं कुछ कह सकता, इसलिए कि भाई हम तो शरीफ आदमी सर झुका के चलते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि तकलीफ़ होगी, मायूसी होगी। और एक बात और, इस माहौल में जो लोग भी इधर उधर जाएंगे
वो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, इनको नहीं वोट देंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी मिल्लत से धोखा करेंगे, पूरी मिल्लत से धोखा करेंगे। मैं भी एक जगह था, आप जानते हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, और जहाँ रहता था, ये तो मेरा नेचर है कि मैं जहाँ रहता हूँ मजबूती से रहता हूँ, लेकिन जब मेरे दिल दिमाग ने ये समझा कि आज हमारी कौम और मिल्लत किस हालात से गुजर रही है और क्या सही है और गलत है, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात छलांग मार दिया, कहना नहीं चाहता। पहले कोशिश किया कि जहां था वो भी इसी में समायोजित हो जाए, लेकिन जब मायूस हो गया तो मैंने कहा भैया तोरा रास्ता उधर, हमारा रास्ता इधर। इसलिए कि नेतागिरी बाद में होती रहेगी, हमें अपनी कौम के सामने खड़े होकर ये जवाब देना है कि भाई अगर इतनी बड़ी मुसीबत चल रही है तो आपका उसमें क्या रोल था। इसलिए मेरे भाइयों, मैं जा रहा हूँ और एक आखिरी बात कहता है, ये कहो। अच्छा, हाँ, ये सही कह रहे हैं। 22 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, यहीं पे बैठौली में आ रहे हैं। हम लोग आपसे ये अपील कर रहे हैं, हम दोनों भाई और सारे लोग, कि आप लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे। टाइम तो मेरा ख्याल है भाई 12-1 बजे का रहेगा, टाइम 12 बजे का रहेगा। सब लोग पहुँच जाना और जम के वोट डाल दो। बाकी अब चाचा, मैं चाहता हूँ कि बोलें, ये बोलते हैं तो हमको भी सुनने में अच्छा लगता, आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा, और एक संदेश देंगे आदरणीय चाचा जी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।